पोखरन हाउस में उस रात हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल इतना भारी था कि जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। ड्राइंग रूम में बैठे हर शख्स के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अनुपमा के दिल में थी। एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि अंदर से जलाने वाली आग थी। आर्यन की तस्वीर सामने रखी थी, चारों तरफ सफेद फूलों की माला से सजी, और पास ही अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। सबको यही लगता था कि आर्यन की मौत बस एक हादसा थी, एक ड्रग्स ओवरडोज, जिसमें शायद उसका ही कसूर था। लेकिन आज अनुपमा के सामने सच खुलने वाला था, और यह सच सुनकर हर किसी की रगों में खून जम जाने वाला था। गौतम कमरे के कोने में खड़ा, हाथ में विस्की का ग्लास लिए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खेल का मास्टर हो और बाकी सब उसकी मोहरे। अनुपमा ने उसे देखते ही अपने अंदर उठते गुस्से को दबाने की कोशिश की, लेकिन गौतम की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तुम चाहो तो चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन सच यही है अनुपमा। गौतम ने धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर कहा, आर्यन को मैंने ही मारा। अनुपमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। गौतम ने एक लंबा सिप लिया और फिर हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें तोड़ना था। आर्यन को बर्बाद करना आसान था। मैंने उसके दोस्तों को पैसे दिए, इतना पैसा कि उन्होंने जानबूझकर उसे ड्रग्स में डुबो दिया। वह बेवकूफ लड़का सोचता था कि वे उसके दोस्त हैं, लेकिन वो तो मेरी तरफ से भेजे गए भेड़िए थे, जिन्होंने उसे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेला। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आए। तुम राक्षस हो गौतम, तुमने एक मासूम की जान ले ली सिर्फ अपनी नफरत के लिए। गौतम ठहाका मारकर हंस पड़ा। नफरत नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी पोती अंश, उसे भी उसी तरह खत्म कर दूंगा। यह सुनकर अनुपमा का शरीर कांप उठा, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर तुमने अंश को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गौतम करीब आकर उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारे शब्दों का यहाँ कोई मोल नहीं अनुपमा। कोठारी परिवार में मोतीबा और छाया दोनों मुझ पर आंख मूंदकर भरोसा करती हैं। तुम्हें तो वो झूठी समझती हैं। अगर तुम मेरा सच बताओगी भी तो हंसकर टाल देंगी। अनुपमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ चुकी थी, वह चमक जो एक तूफान से पहले आसमान में दिखती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार किसी को चेतावनी नहीं देगी, सीधे वार करेगी। लेकिन अनुपमा को नहीं पता था कि इस खेल में एक और खिलाड़ी था, कोई ऐसा जिसे वह अपनाए अपना चुवादी साथी थी सीखी। उसी रात जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, अनुपमा ने अपने मोबाइल में गौतम की कबूलनामे की रिकॉर्डिंग चालू की और उसे मिलने बुलाया। वह सोच रही थी कि जैसे ही वह यह सबूत मोतीबा के सामने रखेगी, गौतम का खेल खत्म हो जाएगा। गौतम आया, लेकिन उसके साथ एक परछाई और थी। अंधेरे से बाहर निकलते हुए वह शख्स सामने आया तो अनुपमा के होश उड़ गए। वह आर्यन का बड़ा भाई रोहन था। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुपमा की आवाज हैरानी में डूबी थी। गौतम ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बताती अनुपमा, रोहन को सब पता है, क्योंकि इस खेल में वह भी मेरे साथ है। अनुपमा की सांसें रुक सी गईं। रोहन ने आगे बढ़कर ठंडी आवाज में कहा, हाँ मासी, मैं भी शामिल था। तुम्हें लगता था मैं आर्यन को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मुझे सिर्फ अपनी विरासत चाहिए थी। आर्यन था तो सब उस पर जाता, अब वह नहीं है तो सब मेरा। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सच तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना ही परिवार उसके खिलाफ खड़ा होगा। गौतम ने ताना मारते हुए कहा, अब क्या करोगी? सबूत है तुम्हारे पास, लेकिन जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने मोबाइल को और कसकर पकड़ लिया। तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत गए, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई।
सबने मुड़कर देखा। वहां मोतीबा खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस गहरी खामोशी। गौतम की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। बा, आप? मोतीबा ने धीरे से कहा। मैं सब सुन चुकी हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुपमा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मोतीबा ने जो कहा उसने अनुपमा की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। अनुपमा, मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस परिवार की सच्चाई बाहर आई तो सिर्फ हमारा नाम नहीं, हमारी नींव हिल जाएगी। गौतम और रोहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अनुपमा का दिल टूट गया। अब वह सच जान चुकी थी, लेकिन उसे अकेले ही लड़ना था, और वह जानती थी कि यह लड़ाई अब खून खराबे तक जाएगी। उस रात हवेली की बत्तियां बुझ गईं, लेकिन अनुपमा की आंखों में आग जल रही थी। वह आग जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाली नहीं थी।